हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अभी रिसेंटली एक पॉल डाला था एंड मैंने आप लोगों से पूछा था कि मुझे किस पे पॉडकास्ट बनानी चाहिए। तो मुझे 80% वोट ना नियान के पुराने ब्लॉग्स पे रिएक्शन बनाने के लिए आए। मैं अभी वही कर रही हूँ। ऑफ कोर्स मेरे जो व्यूवर्स है, मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, जो देखना चाहेंगे मैं वही बनाऊँगी। एंड मैं यहाँ कुछ झूठ सच मैं नहीं बोलने आई हूँ, मैं जो सच है मैं वही बताने आई हूँ। ऑन डिमांड, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स वो चाहते हैं, तो मैं अब उनके ब्लॉग्स पे ही मैं रिएक्शन दूंगी। मेरे मेरे सामने ना एक ब्लॉग आया उनका, जिसका टाइटल था, थंबनेल टाइटल था, बिल्डिंग में लगी आग एंड जोहान जल गया, जोहान का स्किन जल गया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि कोई भी ये थंबनेल देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि शायद इनके बिल्डिंग में आग लगी एंड शायद बच्चे को कुछ हुआ, बच्चे आग का शिकार हो गया, यही लगेगा ना। यही सोच के, यही क्लिक बैठी थंबनेल सोच के आप क्लिक किए होंगे। एंड जब आप ब्लॉग पे क्लिक करते हो, जब आप देखते हो, तो आपके माइंड में होगा कि शायद इनके यहाँ बहुत कुछ मेजर केस हुए हैं, कुछ बहुत बड़ा हुआ है। एंड आप जब क्लिक करते हो तब आपको पता चलता है ऐसे तो कुछ था ही नहीं, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी। इनके बच्चे का जलना, आई मीन जोहान का जलना, वो नॉर्मल नहीं है, बट जिस तरह से इन्होंने पोर्ट्रे किया ना कि बिल्डिंग में आग लगी एंड देन जोहान जल गया, तो इससे लोगों को यही लगता है कि शायद वो बिल्डिंग की आग की वजह से ये जोहान जल गया था। बट ऐसा कुछ नहीं है इनके ब्लॉग में। ऐसा है कि इनकी बिल्डिंग में आग नहीं लगी थी, इनकी बिल्डिंग में पेस्टिसाइड्स को मारा था। बेसिकली वो एक केमिकल होता है जिससे कि मच्छर वच्छर भगाने के लिए वो छिड़काव किया जाता है। एंड उस टाइम पे सारे बिल्डिंग वालों को ना इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आज यहाँ पेस्टिसाइड्स का काम होगा, आप लोग अपने खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके रखना, क्योंकि वो अंदर ना आ पाए, क्योंकि वो केमिकल है ना, तो वो अंदर ना आ पाए। तो ऐसा पहले से इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है। पर ये क्या बोलती हैं कि गाइस, मुझे लगता है ना कि 22 माले पे ना आग लगी है। ये ऐसे बात कर रही है ना जैसे कि आग नहीं लगी, बहुत कुछ नॉर्मल सा हुआ है, किसी का बस लड़ाई हुआ है, बस बहुत छोटा सा चीज़ हुआ है, वो ऐसे बात करती है। फिर बाद में बोलती है कि 22 माले के ऊपर, 22 माले से ऊपर वाले लोगों को सबको पता था कि ये काम होने वाला है, पेस्टिसाइड होने वाला है, बट 22 माले के नीचे वाले लोगों को ये नहीं पता था। बट मुझे लगता है ये झूठ बोल रही है। क्यों? क्योंकि यार आप खुद सोच के देखो ना, इन्हें कैसे नहीं पता था? ऐसे ऐसे वो कोई कुछ भी छिड़काव कोई करवा देगा क्या? वो मुंबई जैसे सोसाइटी में रहते हैं, ऐसे बिल्डिंग में ऐसे पेस्टिसाइड्स करवा देगा क्या बिना इन्फॉर्मेशन के? जबकि बच्चे भी होते हैं, केमिकल उन घर में घुस सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर लोगों को इसके बारे में बताया जाए एंड इन्हें ना बताया जाए। तो ये बिल्डिंग का ये मैटर था। एंड फिर ये बोलती हैं कि जोहान का स्किन जल गया। हाँ, वो सच था। इनके बच्चे पे जो होता है ना, मॉर्निंग में लोग पीते हैं हनी वाटर एंड लेमन वाटर, तो वही शायद पी रहे होंगे। एंड जोहान कहीं से तो आया और वो उसने उठा लिया उसे, एंड उठाने के साथ ही उसने अपने बॉडी पे गिरा लिया, तो उसका स्किन पूरा जल चुका था। मैं दिखाती हूँ। इतने छोटे से बच्चे की स्किन जल चुकी है, जल रही है, रो रहा है बच्चा। एंड ये मैडम कैमरा उठा करके कैमरा में रिकॉर्ड कर रही हैं, बाकायदा उसका रोना, उसका सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हैं ये लोग। और ये दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे स्किन जल गया। यार, अगर आपके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो सबसे फर्स्ट आपका ये होगा ना कि आप उसे आप काम करो, उसे कंसोल करो, उसे दवाई लगाओ, या फिर आप कैमरा निकाल के ये दिखाने लोगे, देखो देखो गाइस देखो ये स्किन जल गया, गाइस रो रहा है, गाइस पैनिक हो रहा है, गाइस। क्या हरकत है ये यार? आई नो आप ब्लॉगर्स हो, बट हर एक चीज़ को कैमरा में कैद करना कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, आप ब्लॉगर्स हो, आपको बताना, चलिए ठीक है, मैं मानती हूँ आपको बताना बनता था, बट ऐसे एकदम एट दी मोमेंट आप रोना कैसे कैप्चर कर सकते हो? अब बाद में जब वो कोलगेट वॉलगेट लगा देते, दवाई लगा देते, बच्चा थोड़ा शांत हो जाता, कंसोल हो जाता, तो आप क्लिप ऐड कर सकते थे। तब भी हम मान लेते कि आपके बच्चे की स्किन जली है। अगर आप ये सारे बाथरूम में जाके उसके नहलाते हुए अगर आप नहीं दिखाते ना, तो भी हम बात मान जाते। बट इन्होंने पूरा सब कुछ रिकॉर्ड किया है एंड इन्होंने बच्चे का जलना मोनेटाइज करवाया। मुझे इनसे कोई पर्सनल हेट नहीं है, बट आप खुद सोचो कि आप कैसा लाइफ जी रहे थे। अभी इनका डिवोर्स के रूमर्स आया ना, आई डोंट नो ये सच है कि झूठ है, मुझे नहीं पता, बट ये पहले से भी ना कोई बहुत हैप्पी लाइफ नहीं जी रहे थे। एंड पता रीज़न क्या है? ये ब्लॉगर्स है, इनके ऊपर हर वक्त एक हेडक होता है कि मैं क्या कंटेंट लाऊं, मैं क्या ऐसा दिखा दूं कि लोग देख क्लिक बैटी में बना दूं कि लोग देख ले, एकदम कर ले। पता चांसेस ये भी है ना कि बच्चा जला होगा आज और बिल्डिंग में ऐसा कुछ पेस्टिसाइड होगा नेक्स्ट डे, एंड नेक्स्ट डे उसका ब्लॉग, मतलब उसके क्लिप शूट करके उसने लगा दिया कि ऐसा ऐसा आज हुआ है।
ऐसे भी हो सकता है, ये कर सकते हैं क्लिक बैटी बनाने के लिए ना, ये सारी चीज़ें कर सकता है ये। एंड ऐसा ऐसा थंबनेल बना दिया कि लोगों को लगा कि अरे बाप रे, इनके घर में आग लग गई है, जबकि वो जो बता रही है ना कि बिल्डिंग में आग लगी थी, एंड मुझे लगा था कि सच में आग लगी है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत अच्छे से बता रही थी कि गाइस यहाँ से ना धुआं आ रही है, मुझे लगता है आग लग चुकी है। भाई मेरे यहाँ आग लगेगा ना, मैं तो भागती फिरूंगी भाई। मैं चाहूँगी मैं किसी के सामान को मैं बचा लूँ, अगर आग लग ही चुका है। ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्डिंग में आग नहीं, कहीं बाहर में आग लगा है तो भाई मेरा कुछ सामान नहीं है, ऐसे ओपन ऐसे जगह में आग लगा है जहाँ पे मेरा कुछ नहीं है, मैं वहाँ से निकल गई, मेरा जान बच गया, अब ठीक है, अब सब कुछ सही है। आप जिस बिल्डिंग में रहते हो वो माला जल रहा है, आपका पूरा घर जल रहा है, आप इतने काम होके कैसे बता सकते हो? आप तो अफड़ा तफड़ी मचा दोगे ना, कैमरा उठा के आप ये बोल ही नहीं सकते हो कि भाई आग लग चुकी है, ये हो चुका है, ये नहीं बोल पाओगे आप। हमारे नॉर्मल लाइफ में ऐसा हो रहा होता तो हम इतने पैनिक हो जाते कि हमें पता ही नहीं चलता हम बोलना क्या है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे यार। बट इन्हें देखो, ये पता नहीं क्या झूठ सच कर रहे थे। एंड इनका पहले का लाइफ भी ना कोई हैप्पी लाइफ नहीं था, कोई काम नहीं था, कुछ काम मतलब काम नहीं मैं बोल रही हूँ, काम से मेरा मतलब है कि CALM वाला काम। तो इनके यहाँ ना काम नहीं था, इनके लाइफ में पीस नहीं था, क्योंकि यार ये ब्लॉग्स बनाने के पीछे अपनी लाइफ में सब कुछ को मोनेटाइज करने के पीछे थे। ये जी नहीं रहे थे लाइफ, ये देख नहीं रहे थे, बस इनके ऊपर एक हेडेक रहता था कि ब्लॉग कैसे बनाया जाए। तो ऐसा ही ये लाइफ जी रहे थे, हर कुछ कैमरा के लिए था। जैसे आप देखो, एक माँ का ममता देखो पता चल जाता है। मैं उसकी ममता पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, क्योंकि उसे भी भाई है तो वो भी इंसान ना, उसे भी 2 रोटी कमाना है, बच्चे के लिए भी बिना ऐसे ममता से तो घर नहीं चलता है। हाँ, ब्लॉगिंग के थ्रू ही उसे कमाना है, तो ये सारी चीज़ें कर रही थी। बट मुझे ना ये ब्लॉग्स में ना मुझे ये नहीं लगा कि वो उसके अंदर कुछ ममता है। उसके बच्चे का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, स्किन जल गया, रो रहा है, एंड वो कैमरा उठा के बहुत ही उसका आवाज़ में भी ऐसा नर्वसनेस नहीं था, ऐसा टेंशन नहीं था कि यार बहुत बड़ा चीज़ हो गया। ये बिल्कुल काम होके बात करी थी। फिर इन्होंने कैमरे के सामने ही बच्चे को नहलाया है, कोलगेट लगाया है, दवाई लगाया है, तो बच्चा थोड़ा शांत हो गया। इसके बाद फिर ब्लॉग थोड़ा आगे बढ़ता है, तो मिसबा आती है, एंड मिसबा को ये बताती है कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुई है। एंड मिसबा इनके बेडरूम में एकदम लेटी हुई है, लाइक पूरा पैर पसार के पूरा आराम से लेटी हुई, जैसे कि उसका खुद का ही बेड है। एंड बेड के लास्ट में मिसबा ऐसे दवाई लगा रही थी जोहान को, एंड वहीं पर सुफियान के हाथ में कैमरा था, एंड वो शूट कर रहा था, ब्लॉग बना रहा था। एंड फिर वो बताता है कि हमारे यहाँ ऐसे आग लग गई, तो मैं वॉशरूम में था, एंड मतलब ऐसी बातें ब्लॉग पे बोलते हैं ना, मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है। बट मैं क्योंकि अब पॉडकास्ट बना रही हूँ तो मुझे बोलना ज़रूरी है। सो वो बोलता है कि मैं नेकेड था, ठीक है, मैं नेकेड था वॉशरूम में, एंड बाहर से सायरन की आवाज़ आती है, एंड मैं बहुत पैनिक हो गया कि यार क्या हो गया, आग लग गया क्या। एंड मैं उस टाइम पे पॉटी पे बैठा हुआ था। ये ऐसी चीज़ें ब्लॉग में बता रहा होता है ये। और ये ठीक है यार, अपनी वाइफ से बातें करता है तो मैं समझ भी सकती हूँ। ये मिसबा से ऐसी बातें करता है। मिसबा क्या लगती है, मिसबा तो इसकी फ्रेंड है ना, निदा की फ्रेंड है ना। तुम इतना फ्रैंक हो के इतना ईजिली तुम क्यों बात कर रहे हो? लाइक तुम्हारी अपनी ही फैमिली हो या फिर बहुत क्लोज़ हो तुम। कितनी क्लोजनेस मिसबा के साथ दिखाता था ना। लोग अभी रूमर्स बनाते हैं कि मिसबा के साथ इसका था, बट मिसबा ऐसा हरकत करती थी। इतना ओपन होके बात नहीं करना चाहिए। एंड निदा जेलस होती थी, वो कुछ बोलती नहीं थी, बट उसके बाद उसे लगता था कि है जेलस, थोड़ी थोड़ी जेलस वो भी होती थी। एंड किसी को भी होगा, किसी का भी हस्बैंड, चाहे वो मेरी दोस्ती क्यों ना हो, उसके साथ इतना प्रैंक होना तो नहीं, तो बर्दाश्त नहीं होता है। किसी भी वाइफ को ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो ऐसा देखने को भी लगता था, बट ये कुछ नहीं बोलते थे, बस ब्लॉग बनाते थे एंड ऑल, बस ये इनका कंटेंट था। अच्छा, मैं फ्लो में एक चीज़ मैंने बताना ही मैं भूल गई। मैं डायरेक्टली जंप कर गई वो उस टॉपिक पे जहाँ पे जोहान जल गया था। एक्चुअली ब्लॉग के स्टार्टिंग में ना निदा एंड मिसबा दोनों मिलकर ना वो फ्लैट देखने गए थे ताकि ये साथ में रह सकी, 2 BHK। एंड वो ऐसी बातें करती है ना, मिसबा मुझे बहुत मुँहफट लगती है। बोलती है कि निदा पूछती है कि हम 2 हैं तो हम 3 BHK लेके क्या करेंगे, एक रूम में क्या करेंगे? तो बोलती है हम अंडे देंगे। यार बहुत अजीब लगता है, ठीक है यार, डबल मीनिंग वाले लोग ना निकाल लेते हैं मतलब। तो ये मुझे उसका ना बोलने का तरीका बहुत मुँहफट लगता है। कुछ भी बोल देती है, मुँह से कुछ भी बोल देती है, ठीक है। तो और बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि क्योंकि निदा हिजाब करती है, ठीक है, तो अगर ये साथ रहेंगे मतलब महमूद भाई भी साथ रहेंगे, जो कि मिसबा के हस्बैंड है, तो और वो तो नामहरम हुए।
इनके यहाँ जो दोस्त का हस्बैंड होता है वो नामहरम होता है, नामहरम के सामने हिजाब करना चाहिए। तो जब मान लो ये महमूद भाई इनके घर में रहेंगे तो घर में तो ये हिजाब करेगी नहीं, तो फिर क्या मतलब है ऐसे दुनिया के सामने दिखावा करने का हिजाब का। एनीवेज लेट्स कम टू द करेंट टॉपिक। तो मिसबा इनके बेड पे होती है एंड हंसी मजाक चलते रहता है एंड वो सुफियान बोलता है कि मैं नेकेड था एंड मैंने बोला निदा एंड ममता को, ममता इनके घर की हेल्पर है, तो मैंने बोला कि जाके देखो कहाँ पे आग लगी है, क्या हुआ है बिल्डिंग में। एंड उस टाइम पे मैं पॉटी कर रहा था एंड मेरा बचपन का फेयर था ना कि मान लो अगर मैं ऐसे नेकेड हूँ और कुछ प्रॉब्लम आ गया, लाइक बिल्डिंग गिर गई, छत गिर गया या फिर ऐसे आग लग गई तो क्या होगा। एंड मेरा बचपन का फेयर ना सच हो गया, ठीक है। तो उस बात पे मिसबा बोलती है, मुझे बहुत अजीब लगता है कि ऐसी बातें कैसे बोल सकती है यार किसी को भी, किसी के भी सामने। एक गर्ल में समझ में आता है, लड़की लड़की भी ऐसी बातें नहीं करते हैं, बट ये ऐसी बातें करती है। एंड बोलती है सुफियान को कि जब ये हो रहा था तो तुमने पूरा कर लिया था ना, वो लटका हुआ नहीं था ना। मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगी बट समझ जाओ। तो मतलब इसका कहने का मतलब था कि जब तुम्हें सायरन की आवाज़ आई, तुम पार्टी पे थे, तो फिर वो ऐसा लटका हुआ नहीं था ना, क्योंकि तुम भागते कैसे फिर। तो बोलता है नहीं नहीं मैं अंत में था। लेकिन ऐसी बातें कौन बताता है यार, ऐसी बातें कौन पूछता है, वो भी ब्लॉग के सामने, कैमरा के सामने। तो ऐसी ऐसी बातें ये कर रहे होते हैं। फिर ब्लॉग थोड़ा आगे बढ़ता है एंड फिर मिसबा के हस्बैंड जो है महमूद, वो आते हैं इनके घर में, ठीक है। एंड फिर ये पूछते हैं कि तुम्हें पता चला कि जोहान जल गया है, उसका स्किन जल गया है। तो ये बोलता है कि हाँ मैं बैग रखा है, मैंने शूज़ भी नहीं खोला, मैं डायरेक्टली यहाँ भाग के आया हूँ। तो सब मिलके इसे एक्सपोज कर देते हैं कि हाँ भाई तू तो यहाँ पे आधा घंटा से बैठा है, बट तू तो अभी पूछ रहा है जोहान कहाँ पे है। तो यार ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये ब्लॉग के लिए ये सब करते हैं, तो मैं इस टॉपिक पे कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। बट इसके बाद ये सुफियान स्टार्ट करता है कि तुम्हें पता है कि आज बिल्डिंग में आग लग गई थी, ये वो दिस दैट, जबकि आग लगी नहीं है। इसे पता है कि वो आग नहीं थी, फिर भी ये बोल रहा है बिल्डिंग में आग लग गई थी। तो वो बोलता है कि तो फिर क्या हुआ। तो वो बोलता है कि मैं नेकेड था। तो महमूद उससे पूछता है ना कि कहाँ, लाइक मैं डबल मीनिंग जोक नहीं मारना चाहती हूँ गाइस, बट क्या मतलब था महमूद का। ये कंटेंट ही ऐसा देते हैं ना कि लोग इस पर आवाज़ उठाए, इस पर लोग बोले, इनका मजाक बनाए। सो फिर बोलता है मैं वॉशरूम में था एंड दिस दैट। बट ये ऐसे बातें करते हैं ना, लाइक एक बाउंड्री होनी चाहिए कि आप कैसी बातें कर रहे हो। बहुत डबल मीनिंग जोक्स मारते हैं एक दूसरे को। इसके बाद ना ध्यान देना, सबसे लास्ट में मिसबा बोलती है निदा को कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ क्योंकि तुम ना जब ऐसे में हमारी बातें होती है तो तुम मुझसे बहुत अच्छे से बातें करती हो, ठीक है, पर जहाँ पे तुम्हारे और फ्रेंड्स मिल जाते हैं ना तो तुम मुझे ऐसे ट्रीट करती हो जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर। ये तो उससे तो हमेशा बात होती रहती है दिस एंड दैट, और तुम उन्हें ज़्यादा वैल्यू देती हो बट मुझे वैल्यू नहीं देती हो। तो ये एक दूसरे को समझाते हैं कि बेस्ट फ्रेंड तो वही होता है ना कि ऐसे जज नहीं करे, लाइक तुम लोग तो हमेशा ही बातें करते हो, अगर उसकी कोई और से भी बातें करी हो तो क्या हुआ। तो इस तरह से ये, और इसके बाद वो बोलती है ना कि निदा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, पर अभी तो कोई फ्रेंडशिप इनका दिख नहीं रहा है, फ्रेंडशिप तो इनका हो गया है एंड। बट उस टाइम पे बोलती है कि निदा ना मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, एक बार ना मेरा मूड बहुत ख़राब था तो मैं इसके घर आई, मैं 2 घंटा रही, इसके बाद मैं घर चली गई। फिर से शाम में निदा मुझे बुलाई और बुला के मुझे इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाई, मुझे इतना अच्छा फील करवाई। फिर ना निदा उसको टोक के बोलती है कि नहीं, मैं पहले तुम्हारी बात को सुनी। एंड वो इस चीज़ को ना मतलब पॉइंट आउट करना चाहती थी, शायद कहीं ना कहीं वो हिंट देना चाहती थी कि अगर कोई प्रॉब्लम में हो तो उससे सुनो, उसकी बातों को सुनो। नहीं एग्जैक्टली, अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो ये जाके मत बताओ कि अरे ये नहीं हो, सब कुछ होता है, ज्ञान दो मत। ज्ञान उसे भी पता है, उसका बैकग्राउंड चल रहा है तो उसको समझाओ कि उसको सुनो, समझाओ नहीं, सबसे पहले उसको उसकी बातें सुनो, उसको सुनो कि उसे किस बात से प्रॉब्लम हुई है। एंड ज्ञान व्यान देना तो सेकेंडरी है, बट पहले उसको सुनो। अगर उसका मन का भड़ास निकल जाएगा तो खुद ही खुद को ज्ञान दे लेगा। तो इस बात को ना निदा पॉइंट आउट करती है कि जब तुम प्रॉब्लम में थी तो मैं तुम्हें सुनी, मतलब शायद वो सुफियान को टॉन्ट मारना चाह रही थी कि तुम मुझे सुनते नहीं हो, जब प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझे ज्ञान देते हैं नॉल, बट एक्चुअल में तुम्हें सुनना ज़रूरी है। सच में ये बात सच है कि आप उसे सुनो, आप उसे समझो कि वो परेशान क्यों है। ज्ञान देना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। तो यही सब इनके ब्लॉग में था गाइस। एंड मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो लगता है ना कि ये हर चीज़ को ना ब्लॉग के लिए करते हैं,
बच्चा जल गया, बच्चा का स्किन जल गया एंड उसको फफोले आने वाले थे। ये रात में सबसे एंड में बताती है कि जहान को ना फफोले आने वाले हैं, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा ही जला है तब ना तुम डॉक्टर को दिखा रही हो। एंड यार गर्म पानी भी बॉडी पे पड़ता है ना तो बहुत पेन होता है, क्योंकि मुझे भी पड़ा है। एक बार मैं भी चाय पी रही थी ना एंड पता नहीं क्या हुआ, चाय ना डायरेक्टली मेरे बॉडी पे आ गया एंड मुझे इतना जलन हुआ ना। और मुझे भी एग्जैक्ट वही उसी जगह पे मेरे नेक के पास ही ऐसे पता नहीं कैसे चाय गिरा था। एक्चुअली हुआ ये था ना कि मैं चाय लेके मैं ऐसे लेट के ऐसे आराम से पीती हूँ, तो मैं ऐसे चाय लेके ऐसे लेटी एंड पता नहीं कैसे ग्लास मेरे हाथ से ऐसे चला गया एंड मेरे पूरा नेक के पास जल गया। सच में नेक के पास वाले स्किन वैसे भी बहुत सेंसिटिव होती है। अगर आपका स्किन लाइक हैंड वाला स्किन अगर आपका जलता है ना, थोड़ा सा कम दर्द पेन होता है, बट यहाँ पे बहुत सेंसिटिव होता है, वहाँ पे पेन होता है। इसका भी वही नेक के पास इसको जला है, बट फिर भी ये पता नहीं क्या ब्लॉग बनाती रहती है, ये आके बता रही है, सूट कर रही है नॉल। बट यार मुझे लगता है कि ऐसे टाइम पे ना आपको थोड़ा सेंसिटिव रहना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। ब्लॉग्स के लिए सब कुछ नहीं होता है ना, ब्लॉग के लिए आप बच्चे को रोना दिखा रहे हो, और वो बच्चा बड़ा भी तो होगा ना। आज वो आपको कंटेंट है, कल वो बड़ा होगा। नेट से ना कुछ भी गायब नहीं होता है, कुछ भी अपलोड कर रहे हो तो ऐसा नहीं सोचना कि 10 साल के बाद वो चला जाएगा, नहीं जाएगा। कितने सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना जिन्हें बहुत अच्छा मान रहे होते हैं, फिर बाद में उनका खुलासा होता है। जैसे कि श्रद्धा कपूर के जो पापा हैं शक्ति कपूर, उनके बारे में भी पता चला ना कि वो लड़कियों को बोलते थे कि अगर तुम्हें मूवी चाहिए तो तुम्हें तो सोना पड़ेगा एंड ऑल। तो उनका इमेज कितना अच्छा बना था, लेकिन इमेज तो ख़राब हुआ ना। उसी तरह से आप कुछ भी करते हो ना तो वो कहीं ना कहीं वो पाप का घड़ा खुलता ही है, वो भरता ही है। तो अगर 10 साल के बाद मान लो आपका बच्चा बड़ा होता है तो आपसे पूछेगा कि क्या दिखा रहे थे तुम लोग, ये सब दिखा के तुमने पैसे कमाए हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ ब्लॉगिंग आपका कंटेंट है, आपका पैसा कमाने का एक ज़रिया है। अगर आप नहीं करोगे ना तो आपका नहीं होगा कुछ भी। बट यार एक लिमिट होता है, एटलीस्ट उस टाइम पे कैमरा बंद करके बच्चे को कंसोल कर लो, उसे चुप करा लो, उसे दवा लगा लो, क्योंकि यार वो बच्चा है। एटलीस्ट आप पे होता है तो मैं मान सकती हूँ कि आप अपने पेन को मोनेटाइज़ करो एंड ऑल, बट बच्चे के पेन को तो एटलीस्ट मोनेटाइज़ ना करो। वो बड़ा होगा, वो देखेगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें आप दिखा रहे थे सामने, सबके सामने ये चीज़ें दिखा रहे थे। एनीवेज गाइस, पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पे एंड। एंड आई नो पॉडकास्ट बहुत बड़ा हो चुका है, एंड अगर आप अब तक यहाँ तक सुन रहे हो मुझे ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट कर दिया करो यार। आपका एक कमेंट, एक लाइक से हमें बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है जब कोई कमेंट लाइक करता है। स्मॉल क्रिएटर्स को भी सपोर्ट किया करो, बड़े क्रिएटर को तो सपोर्ट करती हो, बट स्मॉल क्रिएटर को भी सपोर्ट किया करो। सो एनीवेज गाइस, वीडियो कैसी लगी हो मुझे बताना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।